जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है आपका प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ अगर आप इसको वैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बिजनेस स्टडीज़ के अलावा या बिजनेस स्टडीज़ के साथ, तो ये चैप्टर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें आप ना सिर्फ अगर आप प्रोजेक्ट के मुतालिक बात करें तो चलें, इसमें आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही बात करेंगे, बट अगर आप इसको एज अ बिजनेस स्टूडेंट देखेंगे या बिजनेसमैन के हिसाब से देखेंगे तो फिर आप उसमें इंक्लूड करेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग की या जो चीज़ें आप मशीनरी या जो भी चीज़ आप उस एक्टिविटी में किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि हम इसमें सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, बल्कि हम इसको साइमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। तो इस चैप्टर को मैं में जो डिस्कस करूँगा उसमें मैं दोनों अप्रोच साथ लेकर चलूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ एक आपको ब्रीफ सा इंट्रो दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम रिलेट करेंगे प्रोजेक्ट के साथ भी, प्लस हम उसको एक आम बिजनेस के साथ भी रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नेम है प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस क्या होती है। बेसिकली प्रोग्रेस को अगर आप बिजनेस की टर्म्स के हिसाब से देखें तो जब हम कोई चीज़ काम करते हैं, ठीक है, और हम अपने गोल जो होते हैं, जो हमने स्कोप में डिफाइन किए होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे डिफाइंड होते हैं, जिस टाइम हम उनको अचीव करने की तरफ जा रहे होते हैं तो उस चीज़ को हम प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने बताया होता है अपने स्कोप में या अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि हम इन दी एंड इस चीज़ को अचीव करेंगे या इस चीज़ को क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो उसकी तरफ जाते हुए जो भी हम काम करते हैं उन सबको हम प्रोग्रेस ही कहते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि आप टाइम बेस होता है बेसिकली ये, ठीक है, इसमें टाइम इन्वॉल्व होता है। आप जब बात करते हैं तो आपका टाइम इन्वॉल्व होता है इन द सेंस कि आप इसमें जो प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं वो भी इंक्लूड हो रहा होता है, प्लस जब आपके स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे होते हैं तो आपकी वो जो चीज़ें होती हैं स्टेप में वो सारी की सारी टाइम बाउंड होती हैं बेसिकली। तो इस तरह से ही आप प्रोग्रेस को करते हैं। अब इसमें ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ना सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट स्टडीज का भी ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप खाली प्रोजेक्ट के हिसाब से भी देखें तो बाकायदा इस पे बुक्स और थीसिस वगैरह लिखे गए हैं, और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मैनेजमेंट के नाम से काफ़ी चीज़ें अगर आप इसको सर्च करें तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिलेंगी। ठीक हो गया, इस पे काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों ने कई तरीके से लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आप इसको चेक करें, कैसे बेहतर करें, क्या किया जा सकता है, किन मेजर्स को हम लें तो वो बेहतर हो सकती हैं। ठीक हो गया, फिर हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस को। एन एक्शन ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, बेसिकली जब हम जो एक्शन करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम काम करते हैं किसी टास्क को देखने के लिए, कुछ करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो यह आपकी बेसिकली परफॉर्मेंस में आती है। ठीक हो गया, परफॉर्मेंस बेसिकली आपका कि आप किसी चीज़ को कितना अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक हो गया, और परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। मेरा अपना जो थीसिस था उसमें भी मैंने इस चीज़ पे काफ़ी बात इन डिटेल की थी कि प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, हम किस तरह से प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की तरफ अगर हम जाएं, बेहतरी की तरफ, तो हमें क्या ऐसी चीज़ें हैं अडॉप्ट करनी चाहिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, इसमें हमारी क्वालिटी भी फिर आ सकती है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, तो हम इसको सारे तरीके से लेकर चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट को। इसमें यह है बेसिकली कि हम किस तरीके से मेजर करेंगे अपनी प्रोग्रेस वगैरह को और पिछली चीज़ों को। ठीक हो गया, अब ये है कि हम लोग
कुछ पैरामीटर्स डिफाइन कर देते होते हैं। ठीक हो गया। अब हम पैरामीटर्स डिफाइन कर देते होते हैं, अब उसकी बेस पे हम लोगों की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, फिर हम उसकी मेजर करते हैं। जब हम मेजर करते हैं तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा एक रॉ डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली यहाँ पे, और उस रॉ डाटा को जो हम क्रिएट मतलब जो डेवलप हो चुका होता है पिछली चीज़ों से, यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा और रिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम थोड़ा बेहतर तरीके से अपने सामने देख रहे होते हैं। हमारे पास डिजिट्स में, नंबर्स में यूजली चीज़ें आ रही होती हैं, या ऐसी चीज़ें जिनको हम प्रैक्टिकली देख सकें। ठीक है, और सामने आई हुई चीज़ों को हम ज़रा थोड़ा से बेहतर तरीके से फिर उस पर जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो फिर ये होता है कि जब हम मेजर की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि पहले क्या किया जा चुका है। ठीक है, और जो किया जा चुकी है चीज़ें उसको हमने अब किस तरीके से देखना है, और उसको जो हम लोगों ने बुकिश नॉलेज या किसी भी तरीके से हमने देखा था कि हमने जो सोचा था कि हम ये हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे। ठीक है, वहाँ पे हम जाके अपने जो एक्चुअल काम हो चुका होता है उसको, और यहाँ पे इसको हम दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं। और लास्ट हेडिंग है आपकी इस चैप्टर के हिसाब से एवेल्युएशन की। ठीक है, अब एवेल्युएशन में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप ओवरऑल एवेल्युएट करते हैं चीज़ों को। ठीक हो गया। अब आपके पास बेसिकली देखिए, अगर आप तो आपके पास प्रोग्रेस भी आपके पास आ गई। ठीक है, आपके पास परफॉर्मेंस भी आ गई, आपने जो चीज़ें मेजरमेंट्स की थी। ठीक है, फिर आप बेसिकली ये है कि जब आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, अब आपके पास आ गया सारा डेटा, तो फिर आप यहाँ पे एवेल्युएट करते हैं सारी चीज़ों को। ठीक हो गया। अब एवेल्युएशन में आप नॉट नेसेसरी कि आप उसको फेल या सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएं, आप उसकी बेटरमेंट भी यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे हर चीज़ें हो सकती हैं। ठीक हो गया। बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, ये चारों की चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, ना सिर्फ ये कि ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड हैं आपकी किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या किसी एक एक्टिविटी से रिलेटेड भी हो सकती है चीज़। ठीक है, जैसे आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी आप देखते होंगे कि आपसे टीचर्स पूछते होंगे कि आपकी क्या प्रोग्रेस रही है अभी तक की। ठीक है, इस प्रोग्रेस के बाद फिर वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी आपकी बड़ी डिपेंड करती होगी चीज़ें कि आप परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ पे कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेस अगर आपकी लो होगी तो आपकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो जिस टाइम वो आपके उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा तो वो उस पर देखेंगे कि कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो लैग कर रही है। ठीक है, जब प्रोग्रेस हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो, बट आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई एनवायरनमेंट इस तरह का हो, तो इस वजह से भी आपकी प्रोग्रेस डिस्टर्ब हो सकती है। तो बेसिकली उस स्टेज पे फिर किस तरह से आपको बैक करना है उन लोगों ने, या किस तरीके से करना है, वो फिर उस मौके पे देखा जाता है। फिर ये है कि उन्होंने कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए होंगे, लाइक कि उन्होंने कुछ इस तरह की मेजरमेंट्स बनाई होंगी कि आप लोगों ने जो आपका जो काम है वो इस क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसको आपने मीट करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पास नहीं करेंगे, या हम आपको उसमें थोड़ा सा लो ग्रेड देंगे। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से फिर आपके मेजरमेंट सारी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी वैल्यूएशन होती है तो उसमें फिर ये कह देते होते हैं कि जिस टाइम आपके फाइनल रिमार्क्स जिसको आप कह लें, ठीक है, जिसमें आपको ये कहेंगे कि योर प्रोजेक्ट वाज रियली गुड, रियली नाइस, इट वर्क रियली वेल। ठीक है, फिर उसको आपको हो सकता है साथ में कोई रिकमेंडेशन दे दें, साथ में और कहें कि इसको अगर आप और बेहतर बनाना चाहते तो आप इस तरीके से इसको करें। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी तरीके से इवॉल्व करता है। आप अगर इसको देखते हैं थोड़ा सा, अगर मैं इसको घुमा के मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में बात करता हूँ एज एन एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसकी भी फिर इसी तरीके से होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय जो है वो किस तरीके से, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है। आपने देखा होगा कि अक्सर बिजनेसेस में बात की जाती है कि आपने हमें अपनी वीकली रिपोर्ट भेजनी है। ठीक है, या मैनेजर्स को कहा जाता है किसी एक टीम को जो हैंडल कर रहे होते हैं कि वो मैनेजर जो है अपने बॉस को या अपने टॉप मैनेजर को शेयर करे वो सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स, इन सब की प्रोग्रेस जो उसके नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, सुपरवाइजर यूजुअली आपके जो होते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। अब सुपरवाइजर जो है वो सारे के सारे लोगों की अपनी प्रोग्रेस वगैरह जो है वो शेयर करेगा लोगों के साथ। ठीक है, कि यहाँ पे जो है
लोग इस तरीके से प्रोग्रेस है इन सब की, ठीक है। किसी एक बंदे की अच्छी है, पर्सन ए अच्छा काम कर रहा है, पर्सन बी थोड़ा लो है, पर्सन सी अच्छा काम कर रहा है, पर्सन डी भी एवरेज है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा कि इन लोगों की जब प्रोग्रेस देखेंगे कि हम लोगों ने जो उनको ये टास्क दिए थे, ठीक है, ये टास्क में से उनकी प्रोग्रेस ये रही है, और जिसमें से अगर आप देखें तो पर्सन ए थोड़ा सा लो जा रहा था, तो हम फिर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है। वो क्या रीजंस हो सकती है, परफॉर्मेंस में हो सकता है कि वो लेट आ रहा हो, ठीक है, वो काम पूरा कर रहा हो बट वो बेध्यानी में काम कर रहा हो, ठीक है, वो डेडिकेटेड ना हो अपने काम के लिए, वो हर टाइम लाइक सेल फोन में लगा हो, या कोई रीजन हो सकती हैं उसकी, ठीक है, कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं उसके, तो उस वहाँ पे उसकी वो परफॉर्मेंस की थोड़ी सी उस पर नज़र मारी जाएगी कि ठीक है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो थी या जो भी थी, ठीक है। उसके बाद ये है कि मेजरमेंट्स की बात होगी। हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया मतलब लाइक के 9 to 5 काम करना है, ठीक है। आप जब काम करेंगे तो आप लोगों ने एक दिन में, अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी सेल्स की एग्जांपल दें, ठीक है, तो सेल्स में ये है कि हम कहते हैं कि हमने एक दिन में अराउंड 50 कॉलिंग कार्ड्स भेजने थे, जैस के जो आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके कार्ड्स हैं आपने वो 50 सेल आउट करने थे। अब जब वो 50 सेल आउट करने थे तो वो नहीं पूरे किए एक बंदे ने, ठीक है, पर्सन ए ने, तो फिर वो किया जाएगा कि वो क्या रीजंस थी, वो लोगों के पास जा नहीं रहा था या लोगों से बात अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये आपने मेजरमेंट्स वगैरह बनाई थी। और उसके बाद ये है कि आप एवेल्युएट करेंगे कि जब हमने कहा था कि पर डे 50 सेल आउट करने हैं और हमने एक मंथ में अराउंड 1500 सेल आउट करने हैं, तो उसने नहीं किए, ठीक है। फिर अब हम एवेल्युएशन कर रहे हैं कि नहीं वो बंदा जो है तकरीबन अराउंड 1200 बेच रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हम वहाँ पे एवेल्युएट करते हैं कि नहीं वो बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो है, उसको थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसका प्रोग्रेस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आजकल कोरोना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने मेजरमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर लें, लाइक कि हम कहें कि जो हमने कहा था कि हमने 50 कॉलिंग कार्ड्स भेजने, हम कहते हैं कि चले 35 कर लें, क्योंकि इतने इश्यूज हैं, लोग अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि बैंक्स ने इस चीज़ पे बड़ा वो किया है कि उनकी सेल्स की टीम को दिया जाता है टारगेट कि उन्होंने हर मंथ में 3 क्रेडिट कार्ड्स बेचने होते हैं, एक कार को सेल आउट रिलीज करना होता है, और एक 1 मिलियन उन्होंने कैश लेके आना होता है। बस ये हर उसका ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक जिस जगह पे, हर चीज़ का डिफरेंट होता है। लेकिन समहाउ अगर ये एक मेजरमेंट है तो उन्होंने सबने चेंज कर दिया आजकल में कि आजकल जिस तरह से कोरोना है लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो इस डिस्टेंस वाले सिचुएशन में फिर आप थोड़ा सा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को कम कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको फिर बाकी अपनी चीज़ें भी लो करनी पड़ रही हैं, ठीक हो गया। तो आप अपनी वैल्यूएशन में नॉट नेसेसरी के ब्लेम करें या उस पर पॉइंट आउट करें कि ये बंदा या ये चीज़ इसको होता है, हम अपने भी मेजर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ है कि हमने मेजरमेंट की, अगर मैं पुरानी एग्जांपल कोई फर्स्ट एग्जांपल कोई एम्प्लॉय से लेकर चलूँ कि वहाँ पे जैसा से उसकी वैल्यूएशन की, तो उसमें पता चला कि उसकी थोड़ी सी सेल्स जो है वो कम है, तो हमने फिर उसको बताया कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए आपको फिर ये इकदाम करने चाहिए, आपको ये मेजर्स देने चाहिए कि आप यूँ कर रहे हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा बेहतर करें, आप थोड़ा सा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर एक्स्ट्रा टाइम दें, या आप उन जगह को टारगेट करें जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सेल्स की चांसेस हैं, ठीक है। तो आप बेसिकली फिर इस पूरी की बेस पे एवेल्युएशन में फिर आप उसको गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपनीज हायर कह रहा हूँ, फायर भी कर देती होती हैं लोगों को कि एवेल्युएशन जब उनकी की तो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह बड़ी फ़र्क थी, प्रोग्रेस उनकी जा नहीं रही थी, ठीक है, और सब लोग उसी मेजरमेंट पर सही काम कर रहे थे, तो फिर हमने क्या किया कि हमने उनको बाहर कर दिया, ठीक हो गया। तो प्रोजेक्ट को भी अगर हम इसी तरह से लेके चलें अगर थोड़ी सी एग्जांपल में, तो उसमें भी फिर इसी तरीके से होती है कि प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस चल रही होती है, ठीक है। उस प्रोग्रेस में देखते हैं कि लोगों की परफॉर्मेंसेस क्या जा रही हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाते हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह प्रोग्रेस भी आपकी अच्छी होगी, ठीक है। मेजरमेंट्स हमने सेट किए हुए होते हैं और उसी की बेस पे वैल्यूएट करते हैं कि प्रोजेक्ट सही जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी बेस पे करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किस तरीके से करनी चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करूंगा, ज़्यादा थोड़ी सी मैं बिजनेस से रिलेटेड भी बात करूंगा और एम्प्लॉय से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से करने चाहिए, क्या क्या वो प्रोसीजर्स हैं
क्या क्या वो तरीके हैं कि जिस हिसाब से हम अपनी प्रोग्रेस को भी बेहतर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को भी कर सकते हैं, अपने मेजरमेंट्स किस तरीके से सेट करने चाहिए, और फिर एवेल्यूएशन के टाइम पे हमें किस तरीके से रिमार्क्स देने चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, सिचुएशन अगर ख़राब है तो किस तरह से उसको कूप करना चाहिए। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच। आज का इंट्रोडक्शन इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और स्मूथली सारी चीज़ों को एक दफ़ा में इंशाल्लाह लेकर चलेंगे और फिर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है बिजनेस से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड या ओवरऑल किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। हमारा जो भी नेक्स्ट सेशन डिस्कशन का होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।